Okay, now in number 5 of exercise 21C. A rectangular field is 112 मीटर लॉन्ग. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो 112 मीटर लॉन्ग है और 62 मीटर ब्रॉड है. ठीक है, एक हम रेक्टेंगुलर फील्ड लेते हैं, ये 112 मीटर लॉन्ग और 62 मीटर ब्रॉड है. A cubical tank of age 6 मीटर is dug. अब यहाँ पर एक क्यूबिकल टैंक मतलब एक टैंक खोदा जा रहा है. ठीक है ना, जिसका कि ईच साइड है 6 मीटर. ये 6 मीटर का एक टैंक खोदा गया, प्रत्येक साइड 6 मीटर का है और ये साइड भी 6 मीटर का है. और यहाँ पे भी ये किया गया. एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर, चारों कोना में किया गया है. ठीक है, ये चारों कोना में हम 6 मीटर का एक टैंक खोद लिए. समझ में आ गया? ये हो गया टैंक मेरा, प्रत्येक कॉर्नर में 6 मीटर का है. एट ईच 4 कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ सो रिमूव्ड. अब यहाँ से जो मिट्टी निकला, ये 6 मीटर का जो कोड़े, तो इससे जो मिट्टी निकलेगा तो ये होगा इवनली स्प्रेड ऑन रिमेनिंग फील्ड. ये जो रिमेनिंग फील्ड है ये वाला, इसमें ये इवनली स्प्रेड किया गया. फाइंड द राइज इन लेवल. तो ये कितना लेवल, मिट्टी का कितना लेवल उठेगा, मतलब वॉल्यूम. समझ में आ रहा है अच्छे से? मान लो यही मेरा ये फील्ड है, ये कुछ उठा हुआ है. अगर ये प्लेन फिगर है, इस पर कुछ मिट्टी हम डालेंगे, तो मिट्टी डालेंगे, चारों तरफ बराबर मिट्टी डालना है. तो ये कितना ऊंचा हो सकेगा, मतलब इसका वॉल्यूम अगर होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा, इस मिट्टी जो निकालेंगे वही इसमें चारों तरफ. तो ये जो मेरा बच रहा है ये फिगर, ये कैसा बचेगा, इस टाइप का फिगर बनेगा. देखो, इस टाइप का फिगर बनेगा. इधर से 6 मीटर निकाल लिया गया है और फिर इधर से 6 मीटर निकाल लिया गया है. ठीक है, इस टाइप का फिगर मेरा बच रहा है. और यहाँ पे हम वो मिट्टी डाल रहे हैं, तो ये कुछ ऊंचा हो रहा है. ठीक है, ये कुछ ऊंचा हो रहा है. तो यहाँ से जितना मिट्टी निकलेगा वही हमको इसमें डालना है और ये कुछ ऊंचा हो जाएगा, इसका लेवल कुछ ऊंचा हो जाएगा. इस टाइप से ये ऊंचा हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ ऊंचा हो रहा है. ये ऊंचा हो रहा है. ये जो कितना ऊंचा होगा ये निकालना है मेरा, कितना ऊंचा होगा मिट्टी. अगर इसमें चारों तरफ ये मिट्टी निकल के, तो पहले ये मिट्टी कितना निकल रहा है और इसमें डाला जा रहा है, तो ये कितना हाइट बढ़ जाएगा ये निकालना है. ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं. पहले तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ये फील्ड, और इसमें से ये माइनस हो रहा है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू होगा 112 इंटू 62 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6944 मीटर स्क्वायर. और उसके बाद एरिया ऑफ, पहले इसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम बाद में निकालेंगे. उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 मीटर. 6 मीटर ये
साइड का स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 6 × 6 इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स ऑफ साइड 6 मीटर equal to 4 × 36 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 4 जा 24, 4 2 इन हैंड, 4 3 जा 12, 13 14, 144 मीटर स्क्वायर आ रहा है। मतलब सिर्फ अभी इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये एरिया मतलब कितना जगह, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बच रहा है इसके लिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना, ये कितना फील्ड का एरिया बच रहा है। देयरफॉर area of remaining field, find the rise of the level na, evenly spread on the remaining field. Therefore area of remaining field equal to, area of remaining field equal to समझ में आया। पहले पूरा फील्ड का एरिया निकाल लिए, उससे इस एक एरिया को निकालें, एक स्क्वायर का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया निकाल के उसको 4 से इंटू किए तो ये चारों स्क्वायर का एरिया निकल गया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड मेरा निकल रहा है 6944 माइनस 144 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 - 4 0, 4 - 4 0, 9 - 1 8, 6800 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, ये फील्ड का एरिया। और उसके बाद अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एक क्यूब से कितना निकलेगा, उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ डग फ्रॉम 1 टैंक। 1 टैंक से पहले कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकला, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 6 × 6 × 6 मीटर क्यूब। 6 इज 36, 36 × 6 216 मीटर क्यूब। एक टैंक से इतना मिट्टी निकला, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम 4 टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम 4 टैंक। फोर इंटू 200, 216 मीटर क्यूब इक्वल टू 6 4 जा 24, 4 2 in hand, 4 1 जा 4, 2 5 6 and 4 2 जा 8, 864 मीटर क्यूब। Therefore volume of 4th tank equal to volume of earth from 4 tank equal to volume of remaining filled after spread the earth। मतलब समझ में आया। ये जो मिट्टी निकाले इसको इस रिमेनिंग फील्ड में स्प्रेड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो उतना ही होगा जितना कि इस मिट्टी का वॉल्यूम है। तो मिट्टी का वॉल्यूम तो मेरा हो गया 864 और वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 6800, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है इनटू x मीटर, वेयर x मीटर is rise in level of earth, rise in level of field। समझ में आ गया। इसको अब हम x निकालेंगे। Therefore x इक्वल टू क्या हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 6800, ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है। तो ये तो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो क्या करना होगा, इसका मतलब मीटर में मेरा लेवल नहीं बढ़ेगा, सेंटीमीटर में बढ़ेगा। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर लिए, तो ये सेंटीमीटर आ गया। अब 6800 हो गया, 0 0 ये कर दिए कैंसिल। अब कैंसिल करते हैं 2 से,
तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 216 बाई 17 सेंटीमीटर आया। तो इक्वल टू ये 17 से गया, 17 1 जा 17 और कितना रह गया 3 and 1 4 46। तो 72 जा 34 हो जाएगा, 34 और ये 46 है ना, 34 6 और 6 12, 12 होल 12 बाई 17 सेंटीमीटर आया। और या फिर इसको डेसिमल में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 17 से डिवाइड करते हैं 216, तो 12 तो पहले हो ही जाएगा, 17 1 जा 17 हुआ और ये 4 और 6 46, 72 जा 34 और ये 6 माइनस 4 2 और 4 माइनस 3 1 एंड 6 126 आया। डेसिमल दिए 120 आया, 6 उतर ही चुका है। डेसिमल दिए तो कितने बार में जाएगा, ये 7 टाइम में जा रहा है, 119 और 1 रह जा रहा है। डेसिमल के बाद भी 0 पड़ रहा नहीं जा रहा है, तो फिर 0 के टाइम में जाएगा 0, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12.70 सेंटीमीटर आंसर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्स हो गया। तो करना क्या है, हमको पहले निकालना है, यहाँ से हम ये टैंक खोद रहे हैं 6 मीटर का, क्यूबिकल शेप है, मतलब ऑल साइड 6 मीटर है, ऑल साइड 6 मीटर है, इसका हम एक टैंक खोद रहे हैं और इस टैंक से जो मिट्टी निकल रहा है उसको हम रिमेनिंग फील्ड में स्प्रेड कर रहे हैं। तो पहले तो इस टैंक से कितना मिट्टी निकला, पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालें, फिर इस स्क्वायर का एरिया निकालें, स्क्वायर का एरिया से रेक्टेंगल के एरिया से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिए, तो हम इसका एरिया निकालें, ये जो रिमेनिंग फील्ड हुआ इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकल गया 6800 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने बड़े जगह में हमको मिट्टी फैलाना है। मिट्टी फैलाना है कितने बड़े जगह में, ये, और ये जो मिट्टी का लेवल जो बढ़ रहा है, ये मेरा x मीटर, अगर हम मान लिए ये x मीटर ऊंचा हो जा रहा है, तो ये x मीटर ऊंचा हो जा रहा है, तो इसमें मिट्टी जो हो रहा है ये इतना एरिया इंटू हाइट, यही हो गया इसका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मिट्टी फैलाने के बाद x मीटर ऊंचा हो जा रहा है, मान ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, दिस इंटू एक्स हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हो गया आफ्टर स्प्रेडिंग द अर्थ। मिट्टी को जब हम इसके ऊपर फैलाएं तो मिट्टी कितना निकला मेरा, तो एक टैंक से मेरा मिट्टी निकल रहा है 6 इंटू 6 मीन्स 216 मीटर क्यूब, और तो 4 टैंक से मेरा मिट्टी निकल रहा है इतना ही मिट्टी को हमको इस फील्ड में फैलाना है, इतना मिट्टी को फैलाना है, तो इतना मिट्टी बराबर इस फील्ड का वॉल्यूम होगा आफ्टर स्प्रेडिंग द अर्थ, मतलब मिट्टी फैलाने के बाद इसका वॉल्यूम, इस एरिया इंटू हाइट, ये हो गया। तो अब हाइट निकाल लेंगे इससे, दिस मच डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन ये मीटर में आ रहा है और ये ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर हो रहा है, तो इसको इसलिए हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें, और ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो गया, इसको डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लिए, तो आंसर मेरा 12.70 सेंटीमीटर में डेसिमल में, या 12 होल 12/17 हम इसका आंसर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, इन दो फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं, यही हो गया आंसर। क्लियर है, ये मेरा हो गया फ्रैक्शन में आंसर और ये हो गया डेसिमल में आंसर। क्लियर, ओके। और अब 6 नंबर में क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब बी 1 सेंटीमीटर, पहले 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इंक्रीज लेंथ कितना हो जाएगा, इंक्रीज लेंथ इक्वल टू x प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया। इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू x इंटू एक्स
इक्वल टू एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड वॉल्यूम इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्यूब। किंतु क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो चेंज आया बाय द प्रॉब्लम दिस माइनस दिस इक्वल टू, बाय द प्रॉब्लम एक्स प्लस 3 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 2457 है। तो फाइंड इट्स साइड, तो यहाँ से x का वैल्यूम निकालना है। हाउ मच विल इट वॉल्यूम डिक्रीज इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट इज़ रिड्यूस बाय 20%। अगर ईच साइड, पहले तो हम साइड निकालेंगे, और अगर साइड 20% रिड्यूस कर जाएगा तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। तो पहले साइड निकाल लें। तो देखो ये फॉर्मूला से a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2457 हो गया। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 एक्स हो गया, और माइनस इसको भी इधर ले आते हैं, 2457 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखते हैं 9x स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म लिखते हैं प्लस 27x, और अब ये माइनस करके लिखते हैं तो 7 माइनस 7 0, और 5 माइनस 2 3 4 2, ये माइनस में ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस दोनों में तो 9 से चला जा रहा है, ये क्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 जोड़ करके 9 आ रहा है, मतलब हाँ ये भी 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 3x, और प्लस ये कितना हो जाएगा, बस माइनस 9 2 जा 18, और 4 और 2 6 63 कितने बार हो जाएगा, 9 7 जा 63 और 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, 9 से डिवाइड कर दिए हम लोग दोनों तरफ, यहाँ भी 0/9 तो 0 ही हो जाएगा, दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया, या फिर 9 कॉमन लेके इधर भेज दो, जैसे भी समझ लो। यहाँ से हम 9 हटा दिए, तो ये मेरा छोटा फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे 270 को हम ये करते हैं, कितना आ जाएगा 270, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और अब ये 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और अब फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इसको हमको फैक्टराइज करके लिखना है, तो क्या लिखाएगा, ये एक्स स्क्वायर 3 लाना है बीच में ना, तो क्या होगा, देखो 5 3 जा 15, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो प्लस यहाँ पे है तो 18 पहले लिख लेते हैं, 18x माइनस 15x, और माइनस 270 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18, और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेंगे, माइनस 15x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं x तो कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 होगा, x प्लस 18 और x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस 18 और x इक्वल टू 15, तो माइनस 18 तो नहीं लेंगे, x इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15 ही हो गया मेरा आंसर ऑफ द साइड। और अब अगर ये 20% डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया, ये x पहले हमको साइड ऑफ द क्यूब नहीं दिया हुआ है, अगर वो 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है तो उसके एरिया में जो इंक्रीजमेंट आ रहा है वो इतना एरिया उसका बढ़ रहा है। तो पहले ओरिजिनल साइड लिए, मान लिए x है तो उसका वॉल्यूम हो गया x क्यूब,
अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम हो जा रहा है x+3, साइड बढ़ गया ना 3, तो x+3 हो गया और उसका क्यूब हो गया वॉल्यूम। तो ये बड़ा वाला वॉल्यूम है, बड़ा वाला वॉल्यूम से छोटा वाला वॉल्यूम घटाएंगे तो ये इतना उसका एरिया बढ़ रहा है। इसको सॉल्व किए इस इक्वेशन को, तो मेरा x का वैल्यू 15 आया, -18 तो नहीं ले सकते नेगेटिव, तो प्लस में लिए 15। अब ये अगर 20% तो 20% ऑफ 15 कितना हो रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं। 20% ऑफ 15 तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 15। 1 0 n 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, इक्वल टू 3। देयरफॉर न्यू लेंथ ऑफ द साइड, न्यू लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 15 - 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 20% डिक्रीज होने के बाद ये हो गया न्यू लेंथ ऑफ द साइड। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1728 इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर रिड्यूस इन वॉल्यूम और वॉल्यूम डिक्रीज, यही निकालना है ना। वॉल्यूम डिक्रीज इक्वल टू 3375 माइनस 1728, 15 - 8 7, और यहाँ 6 रह गया, 6 - 2 4, 13 - 7 6, और 2 - 1 1, 147 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया डिक्रीज इन क्यूब। और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लें, वॉल्यूम डिक्रीज और वॉल्यूम, देखो और एक मेथड बता देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज इक्वल टू 15 क्यूब माइनस 12 क्यूब, यही होगा ना। तो 15 क्यूब क्या हो जाएगा, 15 क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 क्यूब को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ से कॉमन ले लो 3 क्यूब, तो क्या हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। तो 3 क्यूब हो गया 27, और 5 क्यूब क्या हो गया 125, और 4 क्यूब क्या हो गया 64। ये तो हम इजीली क्यूब निकाल सकते हैं ना। तो 27 और ये 5 - 4 1, और 6 - 12 - 6 6, 61 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको अब हम इंटू कर लेंगे, देखो 27 को 61 से, 61 को 27 से, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, और 6 2 जा 12, तो 7 4 6 1, यही आंसर निकला, इक्वल टू 1647 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये पूरा इंटू नहीं करना चाहो तो इस तरह से भी इंटू करके ये कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ओ